हेलो, जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो एसएससी जीडी का फाइनली आपका नोटिफिकेशन कल का आ चुका है और फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार का कोई गलती हो जाता है और फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है तो करेक्शन कब होगा, और आपका एग्ज़ाम कब होगा, सिलेबस क्या है, कितने पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है, और साथ ही साथ किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी है, हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट आप लोग का ये है कि जो आपका फॉर्म है वो आपका 5 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। 5 सितंबर से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया है और इस फॉर्म का लास्ट डेट है आपका 14 अक्टूबर तक, यानी 14 अक्टूबर तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फॉर्म का जो, अगर आप फॉर्म 14 तक कंप्लीट कर देंगे और किसी रीज़न की वजह से आपका पेमेंट नहीं हुआ है तो आप जो है पेमेंट कब करेंगे, आप पेमेंट कर सकते हैं 15 तारीख को आप पेमेंट करेंगे। इसमें करेक्शन डेट भी दिया हुआ है। करेक्शन डेट अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो आप 5 से 7 नवंबर के बीच में क्या है करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका है एग्ज़ाम डेट आपका जनवरी से फरवरी के बीच में हो जाएगा। फॉर्म, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई चार्ज नहीं होगी। इसमें जो आपका एज काउंट होगा, मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 23 साल होना चाहिए जनरल के लिए, ठीक है ना, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगी। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगी। इसमें जो आपका एज काउंट होगा, वो आपका काउंट होगा 1/1/2025 को आपका एज 18 साल होना चाहिए। टोटल पोस्ट की जो एसएससी जीडी में इस बार टोटल पोस्ट आया आपका कितना है, 39,481 पोस्ट पे आपकी टोटल पोस्ट वैकेंसी आई हुई है, जिसका क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास है। अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका अलग अलग डिपार्टमेंट है। 39,481 पोस्ट है जिसमें आपका अलग अलग डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट है आपका बीएसएफ जिसमें 15,654 पोस्ट है। सीआईएसएफ 7,145 पोस्ट है। सीआरपीएफ 11,541 पोस्ट है और एसएसबी 819 पोस्ट है और आईटीबीपी जो है 3,017 पोस्ट है। असम राइफल में कितना है आपका, 1248 पोस्ट है और एसएसएफ में कितना है आपका 35 पोस्ट है। तो ये आपका एसएसएफ के बाद से जो आपका एनसीबी होता है और काफ़ी डिमांडिंग पोस्ट होता है ये, जिसमें आपका टोटल 22 पोस्ट है, ठीक है। तो ये है आपका। बाकी आपकी कैटेगरी वाइज, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, आप उसको देख लीजिएगा किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये आपका हो गया। अब इसका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, पहले आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, ठीक है ना। ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम होगा जिसमें आपकी हाइट, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई मेल एसटी से बिलोंग करता है तो उसकी हाइट कितना है, 162.5 सेंटीमीटर है। फीमेल कैटेगरी का जो जनरल ओबीसी एससी का जो हाइट है 157 सेंटीमीटर है और फीमेल कैटेगरी का जो एसटी की जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर। चेस्ट मेल का जो है 80 से 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर मेल एसटी में है तो उसका 76 से 80 होना चाहिए। बाकी फीमेल के लिए कोई अलाउ नहीं है। रनिंग वाले पॉइंट को हम लोग ध्यान देते हैं। अगर मेल कैटेगरी है वो जनरल ओबीसी एससी से बिलोंग करता है तो 5 किलोमीटर यानी कि दौड़ना है उसको, 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। अगर आप 5 किलोमीटर 24 मिनट दौड़ना है। अगर आप मेल एसटी में हैं, देखिए मेल किसी कैटेगरी का हो, जो आपकी रनिंग है वो 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। फीमेल के लिए कितना है, 8.5 मिनट में 1600 मीटर, ठीक है, 1600 मीटर आपका रहेगा। 8.5 मिनट में जो है आपका 1600 मीटर रहेगा। तो ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ठीक है। बाकी हम लोग बता दिए हैं। बाकी जो इसका सिलेबस है, सिलेबस के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए जो सिलेबस है ये आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा जिसमें से आपका जो 20 क्वेश्चन जो हैं, 20 क्वेश्चन आपका रहेगा रीजनिंग से 40 नंबर का, 20 क्वेश्चन रहेगा जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन रहेगा मैथ से 40 नंबर का और 20 क्वेश्चन रहेगा हिंदी इंग्लिश से 40 नंबर का। यानी कि आपका पेपर में 80 क्वेश्चन
160 नंबर का 60 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगी, ठीक है ना। जो इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहता है 0.50 जो है आपका निगेटिव मार्किंग भी है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम किसी प्रकार की कोई इशू आता है या कोई डाउट आता है तो मेरे यूट्यूब क्रिएशन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद।